नमस्कार, नेशनल फिल्म में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार और देखिए, भारत अब क्वाड के साथ साथ एक और मिलिट्री ग्रुप ज्वाइन कर सकता है और इस मिलिट्री ग्रुपिंग या आप कहें सिक्योरिटी अलायंस का नाम है स्क्वाड। अगेन ये ग्रुपिंग भी साउथ चाइना सी में चाइना को काउंटर करने के लिए बनाई गई है और अब ये ग्रुप भी चाहता है कि भारत इसको ज्वाइन करे। इसको लेकर कई न्यूज आर्टिकल्स हैं। यहाँ पर लिखा है, ट्रबल्ड बाय बीजिंग, फिलीपींस इनवाइट इंडिया टू ज्वाइन स्क्वाड टू काउंटर वर्ल्ड्स बिगेस्ट नेवी इन साउथ चाइना सी। आफ्टर क्वाड, इंडिया में बी पार्ट ऑफ न्यू मिलिट्री ग्रुपिंग इन साउथ चाइना सी। आप लोग को मालूम है, भारत ऑलरेडी क्वाड यानी क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग का मेंबर है। इसमें 4 कंट्रीज हैं, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान और यूनाइटेड स्टेट। हालांकि भारत इस ग्रुप को देखता है एज ए डिप्लोमेटिक नॉट सिक्योरिटी पार्टनरशिप और इस ग्रुपिंग का नाम भी ऑफिशियली क्वाड ही है, ना कि क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। बट अब यूनाइटेड स्टेट ने साउथ चाइना सी में एक और नया ऐसा ही ग्रुप बना दिया है जिसका नाम है स्क्वाड और इसकी मेंबर कंट्रीज हैं यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड फिलीपींस। हालांकि जब इस ग्रुपिंग को एस्टेब्लिश किया गया तब भारत को इनवाइट नहीं किया गया, ना भारत से इस बारे में बात की गई। लेकिन अब इस ग्रुपिंग को भी जरूरत महसूस होने लगी है कि चाइना को काउंटर करने के लिए साउथ चाइना सी में भारत का साथ होना काफी जरूरी है और इसीलिए अब फिलीपींस ने ओपनली कहा है कि हम चाहते हैं कि भारत और साथ में साउथ कोरिया इस ग्रुपिंग को ज्वाइन करें। हालांकि स्क्वाड भी एक इनफॉर्मल अलायंस है जिसे लास्ट ईयर ही बनाया गया है ऑस्ट्रेलिया, जापान, फिलीपींस एंड यूनाइटेड स्टेट द्वारा। लेकिन इस ग्रुपिंग के अंडर इन चारों कंट्रीज की डिफेंस फोर्सेस जॉइंट मैरीटाइम एक्टिविटीज करती रहती हैं। ऐसी एक जॉइंट मैरीटाइम एक्टिविटी साउथ चाइना सी में फिलीपींस के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में लास्ट ईयर हुई थी। एक्चुअली 17 से 19 मार्च के बीच भारत में रायसीना डायलॉग कंप्लीट हुआ। रायसीना डायलॉग एक मल्टीलैटरल कॉन्फ्रेंस है जो हर साल न्यू दिल्ली में होती है। दिस इज इंडिया फ्लैगशिप कॉन्फ्रेंस ऑन जियोपॉलिटिक्स एंड जियो इकोनॉमिक्स, जिसे भारत की एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के साथ मिलकर कंडक्ट करती है। इस डायलॉग में पार्टिसिपेट करने के लिए फिलीपींस के आर्म फोर्सेस चीफ जनरल रोमियो एस ब्राउनर भी आए थे और उन्होंने ही ये इन्विटेशन भारत को दिया। यहाँ पर उन्होंने कहा कि टुगेदर विद जापान एंड आवर पार्टनर्स, हम स्क्वाड को एक्सपेंड करना चाहते हैं और इंडिया और साउथ कोरिया को शामिल करेंगे। वी फाइंड कॉमनैलिटी विद इंडिया बिकॉज वी हैव ए कॉमन एनिमी। और वो कह रहे हैं कि मुझे ये बात कहते हुए डर नहीं है कि चाइना हमारा कॉमन एनिमी है और इसीलिए जरूरी है कि भारत और फिलीपींस साथ आएं और भारत स्क्वाड को ज्वाइन करे। उन्होंने ये भी कहा कि मैं भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान से मिलने वाला हूं, उनसे इस बारे में बात करूंगा और मुझे लगता है कि भारत की तरफ से पॉजिटिव रिस्पॉन्स आएगा। एक्चुअली स्क्वाड की पहल भी यूनाइटेड स्टेट ने की थी जब इन 4 कंट्रियों के डिफेंस चीफ जून 2023 में शंग्रीला सिक्योरिटी डायलॉग के लिए सिंगापुर में मिले थे। फिलीपींस और भारत के बीच में जो डिफेंस टाइज हैं वो ऑलरेडी काफी स्ट्रॉन्ग हैं। आप लोगों को मालूम होगा कि फिलीपींस ही भारत की ब्रह्मोस मिसाइल का पहला बायर है। भारत ने चाइना के खतरे को देखते हुए फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल्स एक्सपोर्ट की हैं और भारत और फिलीपींस के बीच में और कई डिफेंस इक्विपमेंट्स को लेकर बातचीत चल रही है। अब चाइना जो है वो पूरे के पूरे साउथ चाइना सी पर क्लेम करता है। चाइना किसी इंटरनेशनल मैरीटाइम लॉ को नहीं मानता। वो तो क्लियरली कहता है कि पूरा का पूरा साउथ चाइना सी चाइना की एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक, स्ट्रेटेजिक और मिलिट्री जोन है। हालांकि यूएन की कोर्ट ने 2016 में चाइना के अगेंस्ट जजमेंट दिया था, बट चाइना डजंट केयर। फिलीपींस, इंडोनेशिया, ताइवान, मलेशिया, ब्रुनेई एंड वियतनाम, ये सब कंट्रीज भी साउथ चाइना सी पर क्लेम करती हैं, बट चाइना इनके क्लेम को कंसीडर ही नहीं करता। साउथ चाइना सी इज वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट मैरीटाइम ट्रेड रूट और यहाँ से हर साल लगभग $3 ट्रिलियन का ट्रेड होता है और इसलिए चाइना चाहता है कि उस पर इसका कब्जा बना रहे। इसी चीज को लेकर फिलीपींस के लगातार चाइना के साथ क्लैश हो रहे हैं। कभी चाइनीज नेवी फिलीपींस के शिप पर वाटर कैनन से अटैक करती है, उसके फिशरमैन को फिशिंग करने से रोक दिया जाता है। रिसेंटली चाइना ने एक लाइव फायर नेवल ड्रिल कंडक्ट की थी, वो भी तस्मान सी के इंटरनेशनल वाटर में जो ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के बीच है। बहुत ज्यादा चांसेस है कि जैसी सिचुएशन चल रही है फिलीपींस और चाइना के बीच में, इन दोनों के बीच में भी क्लैश हो सकता है और इसी को ध्यान में रखते हुए यूएस ने ये नई ग्रुपिंग तैयार की है जिसका नाम है स्क्वाड। लेकिन अब 2 सवाल हैं। पहला तो ये कि क्या भारत स्क्वाड को ज्वाइन करेगा क्योंकि भारत ऑलरेडी क्वाड का मेंबर है, और दूसरा सवाल ये है कि क्या स्क्वाड के आने के बाद क्वाड की रिलेवेंस खत्म हो जाएगी। अब देखिए, अगर क्वाड को देखें तो इसमें यूएस, ऑस्ट्रेलिया और जापान, ये तीनों कंट्रीज पैसिफिक रीजन में हैं, लेकिन भारत थोड़ा अलग है। वहीं अगर स्क्वाड को देखें तो यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड फिलीपींस, ये अलायंस इन चारों कंट्रीज के वास्ट रिसोर्सेज को एक साथ लेकर आता है। इंपोर्टेंट रीजनल पार्टिसिपेंट्स ऑस्ट्रेलिया एंड जापान बोथ प्रोवाइड सब्सटेंशियल नेवल एंड डिफेंस रिसोर्सेज। वहीं फिलीपींस की स्ट्रेटेजिक एंड जियोग्राफिक लोकेशन उसे इस ग्रुपिंग के लिए खास बनाती है। हालांकि फिलीपींस की मिलिट्री फोर्स वीक है। अभी अगर फिलहाल देखें तो क्वाड ही वाइटल टूल है फॉर प्रमोटिंग कोलैबोरेशन एंड टैकलिंग कॉमन सिक्योरिटी इश्यूज
इन इंडो पैसिफिक एरिया। लेकिन अगर आप देखें तो भारत के नेशनल इंटरेस्ट बाकी अदर 3 कंट्रीज से, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएस, थोड़ा डिफरेंट तो हैं। लेकिन ये चारों ही कंट्री चाहती हैं कि इंडो पैसिफिक रीजन में एक रूल बेस्ड ऑर्डर हो। तो क्या ऐसा हो सकता है कि स्क्वाड के आने के बाद क्वाड खत्म हो जाएगा? एक्चुअली जियोपॉलिटिक्स में कोई भी दरवाजा हमेशा के लिए बंद नहीं होता। यूनाइटेड स्टेट अपनी कोल्ड वॉर वाली पॉलिसी यूज कर रहा है, जिसे कहा जाता था हब एंड स्पोक मॉडल। इस मॉडल में यूएस कोर हब है, हु इज एक्सटेंडिंग बायलैटरल टाइज टू अदर एलाइड नेशंस, और इसीलिए इंडो पैसिफिक रीजन में यूएस कई अलग अलग ग्रुपिंग बना रहा है। एक क्वाड है, एक ओकस है, ऑस्ट्रेलिया, यूके एंड यूएस, और अब तीसरा स्क्वाड। यानी इंडो पैसिफिक रीजन में जब जैसी जरूरत हो उसी के हिसाब से उस ग्रुपिंग को यूज किया जा सके। ये सारे के सारे एक तरीके से देखा जाए तो लूज कोएलिशन है, कोई स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी पैक नहीं है जिसके अंदर डिफरेंट रीजनल प्लेयर्स को कनेक्ट किया जा रहा है करंट इंटरनेशनल फ्रेमवर्क को मजबूत बनाने के लिए। लेकिन देखिए, स्क्वाड को लेकर अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी, क्योंकि भारत की तरफ से इसको लेकर कोई रेस्पॉन्स नहीं आया है, और अभी फिलहाल फिलीपींस के डिफेंस चीफ ने प्रपोजल रखा है। देखते हैं भारत इसको लेकर कैसे रिएक्ट करेगा। क्या वो स्क्वाड को ज्वाइन करेगा या सिर्फ क्वाड तक ही लिमिटेड रहेगा? फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलेंगे। धन्यवाद।